गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले अपने बेबी पिजन्स को देखने गई थी। अभी थोड़ी देर पहले बस मम्मी पिजन थी, लेकिन आहट सुन के, हमारी आहट सुन के वो उड़ गई थी। और बेबी पिजन अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी उड़ने का, तो मुझे लगता है कि अब ये उड़ के निकल जाएगी। और प्रियांश भी उसको बीच बीच में आके देखते रहता है। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी लेट हुई थी। मैंने थोड़ा लेट से ब्लॉग शुरू किया था। मैंने नहा लिया था, उसके बाद तो खाना पीना बन गया था, हमने लंच कर लिया था। तभी अचानक से यहाँ पे तूफ़ान आया। और ऐसा होता है अक्सर धनबाद में, क्योंकि जो दिन भर तो गर्मी रहती है, लेकिन 2 से 3 बजे या 3 से 4 बजे के अराउंड आपको यहाँ पे तो अक्सर तूफ़ान आ ही जाता है। जब भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो कुछ दिनों बाद यहाँ तूफ़ान आ ही जाता है और मौसम वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे बैलेंस बना रहता है। और मुझे जब भी तूफ़ान आता है तो मुझे बाहर देखने में बहुत अच्छा लगता है। और सेम कंडीशन प्रियांश का भी है। तो आज इतनी ज़्यादा तूफ़ान आया था, पूरा बादल काला था। और सामने मैंगो के बागान में पूरा आम वाम सब गिर रहा था और बहुत सारा तूफ़ान चला था। तो नीचे सारे सब लोग आम चुन रहे थे। तो ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं और प्रियांश फुल डे यहाँ टाइम पास कर रहे थे। आज हम लोग दिन में सोए भी नहीं थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बागान को देखते रहना, यहाँ पे टाइम पास करना, अकेले में कुछ कुछ सोचना और बाहर देखते रहना। बहुत पीसफुल टाइम होता है ये। तो अच्छा लगता है खुद के लिए कुछ टाइम निकालना। तो इस तरह से बीता। तो आज दिन थोड़ा सा, आज मैं टायर्ड थी, सोई नहीं थी, तो थोड़ा सा टायर्डनेस हो रहा था। और शाम में प्रियांश अपना खेलने में मगन था। ये लड़का को अब नींद ही नहीं आती है। पहले जब भी स्कूल जाता था तो दिन में आके वो सो जाता था, लेकिन अभी इसका यहाँ पे ऐसा हो गया है कि इतनी लेट से सुबह में उठता है कि इसे दिन में सोने का मन ही नहीं करता है। तो सारे लोग लगभग सो जाते हैं, लेकिन प्रियांश सोना ही नहीं चाहता। ये फुल डे इसी तरह से मस्ती करते रहता है। और इसके बर्थडे में, फर्स्ट बर्थडे में ये टेडी से गिफ्ट मिला था। और इसकी हालत बहुत ही दर्दनीय हो चुकी है। बहुत ही, इसका मतलब ऐसा हो रखा है कि इसके हालत अब पोछे के बराबर हो गई है। तो उसके बाद प्रियांश को देखते हुए ऐसे ही हम लोग शाम में एंजॉय कर रहे थे। तो अच्छा लग रहा था प्रियांश को देख के। ऐसे थोड़ा सा शाम में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे घूमने की आदत है, थोड़ा सा शाम में आउटिंग करने की आदत है। और मैं नहीं करती हूँ तो मेरे पावर ही नहीं आता है। उसके बाद प्रियांश और मैंने नाश्ता किया ब्रेड एंड चीज़ का। प्रियांश का फेवरेट नाश्ता है ये, ऑल टाइम फेवरेट है इसका। तो हमेशा ये ब्रेड एंड चीज़ के लिए डिमांड करता है, इसका बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसने किया थोड़ी सी ज्ञान की बातें अपनी दीदा से सीख के। प्रियांश अपनी दादी को दीदा बोलता है, शुरू से वो दीदा ही बोलता है, तो इसीलिए अभी भी दीदा बोलता है। तो दीदा कुछ कुछ उससे ज्ञान की बातें सिखाते रहती है, तो वो सीखता है और रिपीट करता है। क्योंकि मम्मी का क्या है, थोड़ी सी धार्मिक बातें ज़्यादा करती है, भगवान के बारे में बताती है। तो प्रियांश को ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है। और आज लाइट कट गया था क्योंकि इतना तूफ़ान आया था, तो हमें लग रहा था कि लाइट आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मम्मी यहाँ शाम की दिया दिखा रही थी और प्रियांश मम्मी के आगे पीछे कर रहा था। उसे भी बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। तो मम्मी को पूजा करना बहुत अच्छा लगता है और प्रियांश को भी अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा कम करती हूँ पूजा, जब भी मेरा मन करता है तो कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि करना ही है पूजा। और उसके बाद फिर प्रियांश फिर से लग गया अपनी बदमाशियों में। उसे उस स्टोन्स को टच करना था, जो हमारे दरवाजे पे तोरण लगा हुआ था, उसको टच करना था। तो उसे टच करने के लिए वो अपनी जी जोड़ मेहनत कर रहा था। और ये बोल रहा था मुझे गोद में लेके टच करा, लेकिन मैंने बोला नहीं, कुछ मेहनत करो ताकि कुछ चीज़ों में इंगेज रहे और ये मोबाइल से दूर रहे। तो इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया कि किसी तरह से इसे कंप्लीट करो। तो वो अपना लगा हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद हमारे घर में तैयारी हो गई थी गुलाब जामुन बनने की, और पापा लग गए थे गुलाब जामुन बनाने में। पापा के हाथ गुलाब जामुन है हमारे घर में बहुत फेमस है, सबको बहुत पसंद है। और प्रियांश को भी गुलाब जामुन पसंद है। तो एक साइड पापा गुलाब जामुन बना रहे थे, दूसरे साइड मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। और पापा को आज जाना था ड्यूटी। तो जिस दिन पापा को ड्यूटी जाना रहता है उस दिन उनके बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। फिर भी उन्होंने गुलाब जामुन बनाया प्रियांश के लिए। और प्रियांश ने लगातार बैक टू बैक 4 गुलाब जामुन खा लिए। उसे जो चीज़ अच्छा लगता है उसके लिए उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी खा सकता है। तो इस तरह से बीता था आज का दिन, बहुत ही हैपनिंग और थोड़ा पीसफुल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।